अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ, डाइपोल क्यों पढ़ना पड़ रहा है हम लोगों को। सर हमने देखा कि किसी भी बार मैग्नेट में अट्रैक्टिव पावर है और एंड्स पे सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है। ठीक। तो मतलब इसके क्या है, दो पोलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है। पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है हमारा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेज में कि एक डाइपोल अरेंजमेंट होता है हमारा जो कि सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, एंड पे ज़्यादा दिखाई देते हैं, है ना। बीच में भी दिखाई देगा नो डाउट। डाइपोल्स अगर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज रखा है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, एंड्स पे दिखाई दे रहा है। सिमिलरली मैग्नेट में भी देखा हमने, एंड्स पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब सर मैग्नेट के पास भी कुछ न कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जैसे मास के पास था किसी भी बॉडी के पास जो चार्ज नाम दिया था हमने। सही है। तो इसी तरीके से हर एक मैग्नेट के पास भी क्या है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है। जैसे उधर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी थी, अट्रैक्ट करता था, रिपेल करता था, जो भी चीज़ थी, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नाम दे देते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्चुअली होता क्या है, कई बार बता चुका हूं मैं। ये क्या करता है, स्ट्रेंथ बताएगा, ओरिएंटेशन बताएगा, किसका, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का, कि कितना ताकतवर है। बात समझ आती है। इसी को बोला गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोला जाता है। तो वहीं से हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल पहले समझते हैं कि किसी भी, जैसे उधर पढ़ा था इलेक्ट्रिकल डाइपोल, सेम वही चीज है कि मैं मान लेता हूं एक बार मैग्नेट है। ठीक। इनके बीच का डिस्टेंस को मान लेता हूं मैं 2L माना गया होगा, यहाँ पे 2L मान लेते हैं। वहां पे क्या था, यहाँ वो भी ये बनाता चलता हूं मैं, ऐसे करके बनाया गया था, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2A। ये किया गया था। सेम वही चीज यहाँ पर भी। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि जैसे वहां प्लस क्यू माइनस क्यू था, सेम नेचर के चार्जेस थे, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, पोल स्ट्रेंथ मान लेता हूँ मैं, कि जैसे वहां पे कॉर्नर एंड्स पे रखे गए चार्ज रखा गया था, उसी का समरूप है यहाँ पे कौन, स्मॉल एम, मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ। इसको स्ट्रेंथ बोलेंगे हम, मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ है, ये डाइपोल का स्ट्रेंथ है, ये ताकत है इसकी। और इसकी ताकत कहाँ पर है, एंड्स पे है सिर्फ, बीच में नहीं होती ताकत। जो भी ताकत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ हो रहा है, एंड्स पे हो रहा है, तो जो भी ताकत है वो एंड्स पे रखी गई है। और दोनों पे क्या है, इक्वल अमाउंट में अट्रैक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि ये वाला एंड ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा आयरन फिलिंग्स को और ये वाला कम करेगा, ऐसा नहीं है, दोनों बराबर अट्रैक्शन करते थे। देखा गया ना, एक्सपेरिमेंटली ये सब कुछ देखा गया था। मैग्नेट थोड़ी बोल के बताएगा मेरे पास यहाँ ताकत है वहाँ ताकत है। यहाँ सबसे ज़्यादा हुआ था, उतना ही अमाउंट में यहाँ भी आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट किया गया, मीन्स इन दोनों एंड्स पे अट्रैक्टिव पावर सेम है। इसका मतलब वो दोनों जगह पे ताकत भी सेम रही होगी, उसी ताकत को नाम दिया गया मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ, दिया गया नाम इसको। जैसे वहां हम लोग डिफाइन किए थे क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था, Q × 2A। सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करूंगा इसको, M × 2L, M × 2L। वहां पे क्या था, ये वेक्टर क्वांटिटी थी, कहाँ से आता था, निगेटिव से पॉजिटिव। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, ये भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा फिर। और यहाँ पे देखो साउथ टू नॉर्थ जाएगा। अब एक चीज मन में तब बिठा कर रखेंगे कि सर जहां जहां नॉर्थ पोल होगा उसको मैं पॉजिटिव चार्ज के जैसा ट्रीट करूंगा, और जहां जहां साउथ पोल होगा उसको मैं निगेटिव चार्ज के जैसा ट्रीट किया जाएगा। इसको याद रखना है हमेशा। ठीक। आगे अब फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, एक्जियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया था। सेम वही काम यहाँ भी करते हैं, लेकिन इसका प्रूफ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है प्रूफ, लेकिन कर वैसे सकते हैं, सेम उसी तरीके से कर सकते हैं। मैं पहले करके दिखाता हूँ, एक करके दिखाता हूँ, पूरा नहीं करूंगा। एक्जियल पोजीशन पे, एक्जियल पोजीशन पे यहाँ पे स्ट्रेंथ M है, यहाँ स्ट्रेंथ M है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2L। और सेंटर से मैं मान लेता हूँ x डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट लिया गया, r डिस्टेंस लेते हैं, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया गया, जहां पे मुझे क्या देखना है, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ देखना है मुझे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जैसे उधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालते थे हम लोग, वैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, चार्ज, एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, 1/4πε0 Q/r² होता था कि नहीं। सेम उसी तरीके से यहाँ भी हम लोगों ने बोला इसी चीज को, कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हो जाता है μ0/4π और स्मॉल m/r² हो जाएगा।
कांस्टेंट बदल जाता है बस। कांस्टेंट वहाँ क्या था, 1/4πε0 था, यहाँ पे μ0/4π हो जाता है। क्यू का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, एम कर रहा है। देखो क्यू की जगह पे तो एम रखा मैंने, और आर स्क्वायर ही रहने वाला है। सही। तो इसी तरीके से मैं इस वाले से, सपोज करो ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जाती हैं, आउटवर्ड जाएंगी, अवे जाती हैं। सेम यहाँ से भी क्या हो जाएगा, इधर अवे बना सकता हूँ मैं, और इससे टूवर्ड्स आएंगे, इधर टूवर्ड्स बनाया जा सकता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड तुम निकाल सकते हो ड्यू टू नॉर्थ, ड्यू टू साउथ, फिर से वही सेम काम, दोनों को जोड़ा जाएगा। लास्ट में एट द एंड जो रिजल्ट आता है वो क्या आएगा, उधर कितना आता था एक्जीएल पे, एक्जीएल पे आता था 2kp/r³। तो सर यहाँ क्या हो जाएगा, रुको, इसको ऐसे लिखते हैं ना, 1/4πε0, तो लिखने में आसानी रहेगी, 2p/r³ ऐसे होता था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी एक्जीएल पे μ0/4π/2m, कैपिटल एम होगा, डाइपोल मोमेंट है, और अपॉन में r³, ये हो जाएगा सिंपल। सेम इसी तरीके से अब इक्वेटोरियल की बात करता अगर, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे बनाते हैं, यहाँ से एक लाइन ऐसे बनाते हैं। जो काम तुमने एक्जियल में वहाँ डाइपोल में किया इलेक्ट्रिक में, सेम वही काम यहाँ भी करते हैं। क्योंकि ये सिलेबस बनी है इसलिए ज़्यादा टाइम इस पर दे नहीं रहा हूँ मैं, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। इक्वेटोरियल के लिए क्या हो जाता था, μ0/4π/m/r³, और डायरेक्शन क्या था इसका, निगेटिव हो जाएगा, मीन्स साउथ टू, सॉरी नॉर्थ टू साउथ जा रहा होगा, नॉर्थ टू साउथ जा रहा होगा। आती इतनी बात समझ में, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ये वाला किसकी वजह से था, साउथ की तरफ आ रहा था। तो ये ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस कम है तो ज़्यादा वैल्यू होगी, तो नेट डाइपोल मोमेंट इधर बनेगा, और इधर का भी डाइपोल मोमेंट इधर ही जाता है, तो सेम डायरेक्शन बनेगा, तो एक्जियल में प्लस आता है। ये सारा काम जो तुम वहाँ किए थे वही सेम काम यहाँ किया गया, नोट्स में भी करवाया गया था, लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ये, मतलब सिलेबस में है, वैल्यू है सिर्फ, ये सिर्फ वैल्यू याद रखनी है। तो अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैग्नेटिक डाइपोल तुम इजीली लिख सकते हो। बस तुम्हें ये याद रखना है, 1/4πε0 की जगह क्या आता है, μ0/4π आ जाता है, और क्यू को रिप्लेस कर देते हैं हम स्मॉल एम से, पोल स्ट्रेंथ से। ठीक, आगे बढ़ा जाएगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप को भी हम मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा समझ सकते हैं, करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। अब हमको ये बात पता है कि किसी भी, सुन लो भाई इधर मेरा सुनो, किसी भी करंट कैरिंग लूप में हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कैसे पता, एम्पियर सर्किट लॉ ने बताया था इस चीज़ को, कि अगर किसी भी लूप में करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल इस तरह से बनता जाता है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड बना है तो उसको मैं मैग्नेट की जगह समझ सकता हूँ, कि करंट लूप नहीं है वो सर, वो मैग्नेट है। और हमने पढ़ा मैग्नेट में मोनोपोल्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। अगर एक साउथ है तो एक नॉर्थ होगा। तो सर सर्कुलर रिंग कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, उसकी स्ट्रेंथ, ओरिएंटेशन वगैरह को निकालना पड़ेगा। तो हमको क्या डिफाइन करना पड़ेगा फिर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और कुछ नहीं है। तुमसे अगर कोई पूछे सिंपल लैंग्वेज में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो तुम्हें कहना क्या है कि सर ये मैग्नीट्यूड ओरिएंटेशन ये बताता है किसी भी मैग्नेटिक सोर्स से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को बताने के लिए हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताते हैं, है ना। अमाउंट या ओरिएंटेशन, इसको बताने के लिए हमने एक नया पैरामीटर बनाया था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये सर्कुलर रिंग कितना मैग्नेटिक इफेक्ट को ये प्रोड्यूस कर रहा है, इसी को डिफाइन करना पड़ेगा हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से। अब एक चीज बताओ, हम लोगों ने पढ़ा है एम्पियर सर्किटल लॉ से, साइक्लिक इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये पढ़े हम लोग। सर अगर मैं करंट बढ़ाता जाऊं इसके अंदर से तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है ये बात। तो सर पहले एक फिगर बना देता हूं मैं, दैट्स बहुत बढ़िया। रोज ये पता है मार्कर ये गड़बड़ हो गया है कुछ, रोज हो रहा है ये इसमें। वो मेहनत ही क्या जब तक हाथ काला ना हो। अब लग रहा है कि मेहनत हो रहा है, रोज जो है हैंड वॉश खत्म हो रहा है, रोज हैंड वॉश जा रहा है, ठीक है। तुम लोग का हाथ नहीं काला हो रहा है, हम लोग इतना बताओ प्रोफेशनल हम लोग ये काम कर रहे हैं, उसके बाद हाथ काला हो जा रहा है हम लोग का।
आई है, सपोज करो ये सर्कुलर लूप था, और ऐसे मैंने क्या किया है, इसमें करंट को पास करवाया है। सही क्या? सही है ना? चलो चलो इधर देखो, करंट मैंने इस तरीके से पास करवाया। ठीक, कहानी की जैसे समझो, फिजिक्स हार्ड है नहीं कहीं से, तुम लोग मन में भ्रम बना के बैठे हुए हो फिजिक्स हार्ड है। कहीं से कहीं तक हार्ड नहीं है, 1% भी हार्ड नहीं है। अब एक नॉन लिविंग थिंग तुमको परेशान करके रखा हुआ है, तो सोचो लानत है तुम्हारे जीवन पे फिर तो। हाँ, थूको अपने मुंह पे जा करके, घर बैठ करके शीशा में देख करके थूको लो अपने ऊपर फिर। मतलब एक नॉन लिविंग थिंग एक लिविंग थिंग को परेशान करके रखा हुआ है, फिजिक्स हार्ड है, सब फिजिक्स हार्ड है तो कौन? एकदम आसान है ये। कहाँ तुमको क्या चीज हार्ड लग रहा है? समझने की कोशिश करोगे तो हर चीज आसान है, रटने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे तुम। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। तो तुम गधे नेचर ही नहीं देख पा रहे हो तुम लोग, नेचर में जो चीज हो रही है वही नहीं समझ में आ रहा है तुमको। ठीक है, यहाँ देखो फिर क्या हो जाएगा, सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप है ये चीज। तो करंट फ्लो उसमें क्या कर रहा होगा, करंट जा रहा है, एम्पियर सर्किट लॉ ने बोला बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सर अगर मैं करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाता जाऊं, सपोज करो 10 एम्पियर भेजा, 15 भेजा, 20 भेजा, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। बस तो यहीं से ये बात समझ में आती है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा मतलब उसका स्ट्रेंथ, उसका इफेक्ट भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और उसी इफेक्ट को हमने क्या नाम दिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नाम दिया। तो सर मैं बोल सकता हूं, जिसको मैं कैपिटल एम से भी दिखा रहा था ना, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कैपिटल एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बोला जा सकता है, बोला जा सकता है। उसके बाद से एम्पियर सर्किटल लॉ, उसी से बताते हैं हम लोग, ये एम्पियर सर्किटल लॉ में बी डॉट डी एल था इज इक्वल टू म्यू नॉट आई था। आई बढ़ाया बी बढ़ेगा। अगर मैं एरिया का लूप बढ़ाता जाऊं, लूप बढ़ाता जा रहा हूं मैं, है ना, एरिया बढ़ाता जा रहा हूं मैं, सर्कुलर लूप जो था उसका एरिया बढ़ाता जा रहा हूं मैं, अगर वो बढ़ाते जाऊंगा तो और ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? मान लो जैसे मैं अभी इतना है तो मैं यहाँ तक पकड़ सकता हूँ हाथ, सही है ना, यहाँ तक मैं किसी को भी पकड़ सकता हूँ। लेकिन और मेरा हाथ 2 फुट और बढ़ गया होता, किसी तरीके से बढ़ जाता, अगर पहले ऐसे मान लो, पहले इतने तक हाथ रखा था मैं, पहले यहाँ तक रखा था, इतने दूर पकड़ पा रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ाया, इतने दूर पकड़ पा रहा हूँ, इतना बढ़ा दिया, तो सर मैं अपना दायरा बढ़ा रहा हूँ तो मेरा इफेक्ट भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो सर अगर डिस्टेंस को अगर हम बढ़ाते हैं तो अगेन हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं एरिया बोल सकता हूँ कि नहीं? सर अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना शुरू कर दूं तो भी, अब अभी तक ये एक लोग इतना स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, तो अगर 2 लोग को बैठा दूंगा तो ज्यादा डबल स्ट्रेंथ हो जाएगा, 3 को बैठाऊंगा ट्रिपल स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो सर हमको यही पता चला कि एन पे भी डिपेंड करता है, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है सब कुछ हटाए के ये लिख देंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, एन इंटू आई इंटू ए। ठीक है, एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या हो जाएगा, करंट थ्रू द सर्कुलर लूप, और ए क्या हो गया, एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप। तो हमारा ये भी क्या करेगा, मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा होगा, इसकी स्ट्रेंथ कितने बताएंगे हम लोग, एन आई ए। तो ये फॉर्मूला याद रखना। और उधर इलेक्ट्रॉन का पढ़ाया ही था, ई एल बाई टू एम करके था ना वो, हाँ तो वो एक्सप्रेशन जरूर याद रखना। इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर डाइपोल मोमेंट उधर करवाया हूँ, म्यू एल करवा करके, म्यू के सिंबल से रिप्रेजेंट करवाया था, उसका प्रूफ जरूर याद रखना क्योंकि बार बार पूछ रहा है वो, और इस बार लग भी रहा है कि आ सकता है। अब अब फिर से वापस से आते हैं सोलेनॉइड पे, फिर से सोलेनॉइड कह रहा हूँ, इस पे बार मैग्नेट वापस आते हैं। जो जो एक्सप्रेशन उधर पढ़ा था हम लोगों ने सब पहले कर लिया जाए। उधर क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क लगता है कि नहीं? तो सेम अगर मैं बार मैग्नेट को भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो टॉर्क लगेगा कि नहीं? सेम वही चीज, सेम कुछ वही चीज है। तो अगला जो आर्टिकल है हमारा, टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट, ये होगा टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट। टॉर्क कब लगेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब रखेंगे, क्योंकि जो भी फोर्स का इफेक्ट शो होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ही शो होगा, इस चीज को याद रखना हमको। तो सर एक बार मैग्नेट था, सपोज करो ऐसे ही बनाते थे, उधर भी ऐसे ही रखते थे, यहाँ का पोल स्ट्रेंथ एम है, यहाँ का पोल स्ट्रेंथ एम है, और इधर की तरफ मान लेता हूँ मेरा क्या जा रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक सर इधर फोर्स लगेगा एम बी, क्यू ई लगता था उधर, तो यहाँ एम बी हो जाएगा, इधर किधर फोर्स लगेगा एम बी, क्योंकि उधर क्यू ई लगता था,
ये हमारा नॉर्थ पोल होगा, सेम डायरेक्शन। साउथ वाला इलेक्ट्रॉन के जैसा बिहेव करता था, निगेटिव तो इधर लगेगा। अरे बोला ना एन को पॉजिटिव मान के चलेंगे और एस को निगेटिव जैसा मान करके चलेंगे तो ये चीज़ें आसान रहेंगी हमारे लिए। सर ये रोटेट करेगा, इधर की तरफ टॉर्क लगेगा, जैसे वहाँ करते थे सेम वैसे ही करा जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, टाउ एम क्रॉस भी आ जाएगा, एम बी साइन थीटा आएगा कि नहीं? अरे याद है, फिर से कराऊँ। इसके अबाउट ये डिस्टेंस कितना है, 2L है, तो ये हो जाएगा एम बी इंटू एल, एम बी इंटू एल, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एम बी इंटू 2L। सही है ना, याद होगा ना सारा चीज़। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर तैयार है, मैग्नेटिक डाइपोल आराम से कर जाओगे तो। ठीक, अब इसी के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। उधर क्या आया था फॉर्मूला, देखो टाउ का फॉर्मूला उधर क्या होता था, पी क्रॉस ई था, माइनस पी क्रॉस ई था, पी साइन थीटा था उधर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता था, माइनस पी डॉट ई। तो बस सर कुछ नहीं करेंगे, सेम उसी तरीके से। देखो इन सबका प्रूफ है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, एनसीईआरटी उठा के देखना, प्रूफ नहीं है, फिर भी मैं नोट्स में करवाया हूँ। फिर भी नोट्स में इसलिए करवाया हूँ मैं, नोट्स में इसलिए करवाया गया। अरे बात सुनना मेरी, अपनी बात करती रहती है गधे। नोट्स में सिर्फ इसलिए करवाया गया है ताकि तुम ये जब करोगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। सिर्फ तुम्हें नॉमेनक्लेचर चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, माइनस पी की जगह क्या रखते हैं, एम रखते हैं, और ई की जगह बी, तो एम बी कॉस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, माइनस एम बी कॉस थीटा, या एम डॉट बी लिख सकते हैं हम लोग, सेम वही चीज़। तो अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल तैयार है सर, तो मैग्नेटिक डाइपोल तुम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। क्या चीज़, किस साल में? अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई में ही कि दो बार मैग्नेट्स है जिसको मैंने एल शेप में क्या किया है, प्लेस किया गया है, और उसके बाद से पूछा जा रहा है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताओ कितना होगा। ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट देगा तुमको, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए आता है एग्जाम में। ठीक, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अभी हमने क्या पढ़ा था, एम इंटू 2L होता है, अलग अलग केसेस के लिए सबका निकाल रहे हैं हम लोग। करंट कैरिंग लूप होगा तो NIA से निकालेंगे हम लोग। अगर सिंपल बार मैग्नेट बनाया गया होगा तो एम इंटू 2L से निकालेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग उसका होगा तो उधर लिखवाया गया था EL/2m से निकालेंगे हम लोग। हर एक एक केस में हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करते जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे सर ये सिंपल बार मैग्नेट का केस है, मतलब एम इंटू 2L लगाया जाएगा, मतलब पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन बोथ द पोल स्ट्रेंथ, ये निकाला जाता है, एम इंटू 2L करते हैं हम लोग। तो सर यहाँ पे देखो ध्यान से, साउथ और नॉर्थ ये आपस में क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल बार मैग्नेट है, दोनों ही आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल ही पूछा जाएगा तुमसे एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में। ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। मीन्स ये क्या बना, एक यहाँ पे एम है स्मॉल, एक यहाँ पे एम है स्मॉल, पोल स्ट्रेंथ पोल स्ट्रेंथ, तो मुझे इन दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच का डिस्टेंस चाहिए होगा। ठीक, तो कैसे निकाला जाएगा डिस्टेंस, सर यहाँ से इसको जोड़ देंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो √2L हो जाएगा, क्योंकि ये L है ये L है, तो √2L हो गया। सही है ना, ये यहाँ तक आएगा ना, फिर यहाँ तक आ जाएगा, ये √2L हो गया डिस्टेंस, √2L का डिस्टेंस हो गया। और हमको पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ, इधर पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ। तो पोल स्ट्रेंथ कितना है, स्मॉल m, और पोल डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, √2L, तो √2ml क्या हो जाएगा इसका, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, √2ml हो जाएगा। अब इसी तरह से कोई भी स्ट्रक्चर वो चेंज करवा देगा, तुमको देखना कहाँ कहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, कहाँ नेट बचा हुआ है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। सबका फॉर्मूला देख चुके हैं, करंट लूप में NIA लगाएंगे हम लोग, ठीक है, और फिर इधर क्या लगाएंगे, बार मैग्नेट होगा तो m इंटू 2L लगाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग का भी बताया गया तुमको। तो सारा फॉर्मूला एक जगह लिख लो और याद करते रहो। अब